नमस्कार दोस्तों। जिंदगी कभी भी ऐसा मोड़ ले सकती है जहां हम बिल्कुल तैयार नहीं होते। हाल ही में एक दुखद घटना हुई जहां एक स्ट्रीट वेंडर को उसकी साइकिल पर अनकॉन्शियस पाया गया। आप भी देखिए। एम्बुलेंस तो बुला ली गई, लेकिन उनके परिवार पर इसका क्या असर होगा? क्या उनका परिवार इस संकट के लिए तैयार था? ऐसी किसी भी सिचुएशन में क्या आपका परिवार तैयार है? क्या आप जानते हैं कि अगर कुछ हो जाए तो आपके परिवार को किस तरह सुरक्षित किया जा सकता है? भारत में लाखों परिवार में एक ही कमाने वाले सदस्य पर वो डिपेंडेंट होते हैं। अगर उन्हीं को कुछ हो जाए तो पूरा परिवार आर्थिक संकट में पड़ सकता है। इसलिए वित्तीय योजना करना बेहद जरूरी है। ये ना सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी एक सुरक्षा कवच देता है। जीवन बीमा लेना सबसे जरूरी है और पहला कदम है जो आपको और आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। भारत में काफी परिवार अपने एकमात्र कमाने वाले पर निर्भर होते हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो परिवार को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारत में ऐसे कई बीमा योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है और इनमें से किसी भी एक बीमा पॉलिसी को आपको लेना भी चाहिए। इसमें पहला नाम आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का। 18 से 50 साल तक के इंडिविजुअल्स जिनके पास सेविंग अकाउंट्स है वो इस योजना में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप 50 साल से पहले एनरोल करते हैं तो आपको 55 साल तक कवर मिलता है। इसमें सालाना प्रीमियम अब 436 रुपए है और ये प्रीमियम लिंक्ड बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो सकता है। ये योजना 2 लाख का लाइफ कवर देती है जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर मिलता है, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या फिर दुर्घटना। अगर आप पहली बार एनरोल कर रहे हैं तो नॉन एक्सीडेंटल मौतों के लिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। आप किसी भी पार्टिसिपेटिंग बैंक या डाकघर के माध्यम से इस योजना को ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक में कांस्टेंट फॉर्म जमा करके आपका प्रीमियम हर साल ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हो सकता है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते तो अचानक मृत्यु होने पर आपके परिवार को कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं मिलेगा, जिससे डेली एक्सपेंसेस, एजुकेशनल फीस और मेडिकल एक्सपेंसेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। जीवन बीमा एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करता है। उदाहरण के लिए रवि 45 साल का एक डेली वेज लेबरर था जो अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। उन्होंने पीएमजेजेबीवाई के तहत अपनी बीमा योजना नहीं ली थी। उनकी अचानक मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और 2 बच्चों को किराया और स्कूल की फीस भरने के लिए ज्वेलरी तक बेचनी पड़ी। अगर उन्होंने ये 2 लाख का कवर लिया होता तो परिवार को ये मुश्किल समय का इतना फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं मिलता। इसके अलावा जो दूसरी योजना आती है उसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। लो इनकम फैमिलीज जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी SECCC के माध्यम से पहचाने गए हैं वो इस योजना को ले सकते हैं। इस योजना के तहत हर परिवार को सेकेंडरी और टेरिटरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 5 लाख तक का एनुअल हेल्थ कवर मिलता है। आप PMJAY पोर्टल के माध्यम से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं या आप किसी नजदीकी आयुष्मान भारत पैनल अस्पताल में जा सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो आरती के पिता को हार्ट सर्जरी की जरूरत थी जिसमें 3 लाख रुपए का खर्च आया। क्योंकि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना में खुद को एनरोल करा रखा था, इससे अस्पताल बिलों का पूरा 3 लाख सरकारी योजना के माध्यम से कवर हो गया। अगर उन्होंने ये योजना नहीं ली होती तो परिवार को ये सर्जरी का खर्च कर्ज को लेकर मैनेज करना पड़ता। आपको बता दूं कि एक इमरजेंसी फंड होना आपको ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है जहां कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न या बीमा भी नहीं होता। इस फंड का मकसद सिर्फ इमरजेंसी एक्सपेंसेस को मैनेज करना होता है। चलिए आपको समझाती हूँ कि आखिर ये इमरजेंसी एक्सपेंसेस होते क्या हैं और क्यों जरूरी है। इमरजेंसी एक्सपेंसेस एक ऐसे अकाउंट या जार को रेफर करते हैं जहां आप रेगुलरली पैसे बचाते हैं फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ये पैसे आप सिर्फ इमरजेंसी जैसे कि हॉस्पिटल्स, बिल्स, जॉब लॉस या अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए रखते हैं।
इसके लिए आप हर महीने अपनी सैलरी या इनकम का कुछ हिस्सा जैसे कि 5 to 10% को अलग बचत खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ तक कि 500 से 1000 पर मंथ भी आपको समय के साथ एक सब्सटेंशियल अमाउंट बनाकर देते हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होते तो आपको हर बड़ी सिचुएशन के लिए या तो कर्ज लेना पड़ता है या फिर अपने मौजूदा सेविंग अकाउंट में से आपको पैसा निकालना पड़ता है, जो कि लॉन्ग टर्म गोल को इम्पैक्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए श्याम एक स्मॉल बिजनेस ओनर था और उन्होंने 500 रुपए पर मंथ बचा के एक इमरजेंसी फंड बनाया था। जब उनके बच्चे को एक इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत पड़ी तो 25,000 का बिल उन्होंने अपने इसी इमरजेंसी फंड से कवर किया। अगर उनके पास ये फंड नहीं होता तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता या फिर परिवार की सेविंग्स खत्म हो जाती। आपको एक और स्कीम के बारे में बताती हूँ और वो है अटल पेंशन योजना। एक ऐसी योजना जो उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि स्मॉल शॉप्स ओनर, डेली वेजेस वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। ये योजना आपको बुढ़ापे में एक फिक्स्ड पेंशन देती है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित करने का एक बड़ा जरिया बन सकती है। 18 से 40 साल के इंडिविजुअल्स इस योजना में एनरोल कर सकते हैं। पेंशन 60 साल के बाद शुरू होती है। आपके मंथली कंट्रीब्यूशन यानी कि 42 रुपीस पर मंथ तक के अकॉर्डिंग आपको 1000 से 5000 तक का फिक्स्ड पेंशन मिलेगा जब आप 60 साल के हो जाएंगे। सरकार एलिजिबल सब्सक्राइबर्स के लिए इस योजना में योगदान भी करती है। आप किसी भी पार्टिसिपेटिंग बैंक में जाकर इस योजना में खुद को एनरोल करवा सकते हैं। कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा। आप अपने अकाउंट को ऑनलाइन मॉनिटर भी कर सकते हैं। अगर आप इस योजना को नहीं लेते तो रिटायरमेंट के समय फाइनेंशियल चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ेगा, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों को जिनके पास पेंशन या रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं होते हैं। बिना इनकम के बुढ़ापे में आपको अपने बच्चों या सरकारी मदद पर निर्भर रहना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि शांता देवी एक 35 साल की डेली वेज लेबर थी जो कि एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करती थी। उन्होंने 5 साल पहले एपीवाई ज्वाइन किया था। उनका 300 रुपए पर मंथ का कंट्रीब्यूशन है और जब वे 60 साल की हो जाएंगी तो उन्हें 2000 रुपया पर मंथ की पेंशन मिलेगी। अगर उन्होंने ये योजना नहीं ली होती तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपने गुजारा बसर करने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ इमोशनल प्लानिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी कि फाइनेंशियल। एक परिवार को फाइनेंशियली सुरक्षित रखने के साथ उन्हें मेंटल और इमोशनल सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। हर परिवार को आपस में फ्यूचर के बारे में खुलकर बातें करनी चाहिए। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाती है तो हर फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। ये बातें करें कि इमरजेंसी में क्या स्टेप्स लिए जाएं, फाइनेंसेस को कैसे हैंडल किया जाए और कैसे कौन सी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम बनाना भी ज़रूरी है। अगर आपका परिवार का सदस्य या कोई दोस्त किसी अनएक्सपेक्टेड लॉस का सामना कर रहा है तो उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना काफ़ी हेल्पफुल होगा। पड़ोसियों, रिश्तेदारों और कम्युनिटी ग्रुप के साथ ये प्लानिंग ज़रूर करें। कई बार लोगों को लोकल कम्युनिटीज़ या फिर एनजीओज़ के रोल के बारे में भी नहीं पता होता, लेकिन ऐसे टफ टाइम में इनका रोल काफ़ी बड़ा हो सकता है। भारत में कई एनजीओज़ और सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाती है और साथ ही लोन भी दिए जाते हैं जो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में काम आते हैं। लोकल चैरिटीज़ भी आपको इमरजेंसी के टाइम पर सपोर्ट कर सकती है और ऐसा करके ना सिर्फ हम अपने जीवन की एक बेहतरीन प्लानिंग कर सकते हैं बल्कि समाज में भी एक बड़ा उदाहरण बन सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।